पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से हमें इनको करना है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। आप सिर्फ एक को याद कर लीजिए। अब एक अगर इस तरह से भी आपको याद नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको एक दूसरा तरीका है उससे याद कराने की कोशिश करता हूँ। वो क्या तरीका है कि आप क्या करिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आप 0 लिखिए, फिर यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पे 4 लिखिए। उसके बाद जो है इन सबको, इस 0 को जो है 4 से डिवाइड कर दिए, इस 1 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस 2 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस 3 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ी इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 0 को 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है। 1 को इसको 1/4 ही लिखिए रखिए, इसको 2/4 को ये 1/2 हो जाएगा। ये 3/4 को 3/4 ही रखिए, 4/4 को 1 कर दीजिए। अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए, इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये स्क्वायर रूट आप ऊपर भी ले सकते हैं। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो 1/2 होगा, और जो है इसका रूट 3 का स्क्वायर रूट √3/2 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो आप देखेंगे इस तरह से आपको जो है 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इन सब का ही स्क्वायर रूट अगर आप सीधे भी ले सकते हैं, सीधे ही इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो अच्छी बात है, सीधे स्क्वायर रूट ले दिए। 0 को इसका स्क्वायर रूट जो है 0 ही आएगा, 4/4 का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। 2/4 को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा और √3/4 आएगा। इस तरह से आपको साइन ए की टेबल जो है आराम से जो है याद हो जाएगी। जब ये साइन ए की टेबल आपको याद होगी तो इसका मतलब ये जो है आपको साइन ए की टेबल याद होने के बाद अब आपको कॉस ए की टेबल बनानी है। अब ये कॉस ए की टेबल आप किस तरह से बनाएंगे? कॉस ए की टेबल बनाने के लिए अब आप इसको सीधा रिवर्स करके लिख दीजिए, यानी जो साइन 90 का मान है पहले उसको लिखिए 1, फिर साइन 60 का मान लिखिए √3/2, फिर साइन 45 का मान लिखिए 1/√2, फिर साइन 30 का मान लिखिए 1/2, फिर साइन 0 का मान लिखिए 0। इस तरह से आपको कॉस का भी मान याद हो जाएगा। अगर इसको और इजी वे में आप याद करना चाहते हैं, अगर सपोज एग्जामिनर आपको एग्जाम में जो है cos 30 का मान याद करने के लिए आ गया कि cos 30 का मान क्या होता है, लेकिन cos 30 आपको याद नहीं है, तो आप क्या करिए 30 को 90 में से माइनस कर दीजिए, 60 आएगा। 30 को ध्यान से सुनिए, 30 को 90 में से माइनस कर दीजिए, 60 आएगा। यानी साइन 60 का मान और cos 30 का मान बराबर होगा। अगर आपको cos 30 का मान नहीं पता है तो आपने 90 को 30 से माइनस किया 60, जो साइन 60 का मान तो आपको याद है, यानी √3/2 जो है साइन 60 का मान वही होगा जो cos 30 का मान होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको cos की कोई भी मान निकालना है, अगर वो आपको याद नहीं है तो उसको 90 में से माइनस करके वो मान जो है साइन के मान के बराबर होगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेके जाता हूँ कि आपको cos 60 का मान नहीं पता, लेकिन आपने 60 को 90 में से माइनस करा तो 30 आया, यानी साइन 30 का मान जो होगा वही cos 60 का मान होगा। साइन 30 का मान 1/2 है तो cos 60 का मान भी 1/2 है। इस तरह से जो है आपको ये शॉर्ट ट्रिक ये काम करेगी। उसके बाद जो है अगर आपको ये दोनों याद हो गए तो tan a का मान निकालने के लिए साइन को cos से डिवाइड कर दीजिए। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका जो है नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इस तरह से आपको ये जो है ये tan a का मान भी याद हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि साइन a का रिवर्स जो है cosec a होता है, यानी साइन a का जो मान है, अगर आपके पास cosec a का मान आ जाता है, जैसे cosec 30 डिग्री का मान आ जाता है, तो आपको cosec 30 का मान ना याद हो के साइन 30 का मान याद है, तो साइन 30 का मान आपको 1/2 है तो उसका उल्टा कर दीजिए, वो cosec 30 का मान हो जाएगा। ऐसे cosec 45 डिग्री का मान याद नहीं है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 है, उसका रिवर्स कर दीजिए √2 हो जाएगा। इसी तरह से जो है साइन 60 का मान उल्टा करके cosec 60 का मान बन जाता है। ये इस तरह से इस ट्रिक को याद रखिए। उसके बाद जो है दूसरा जो है cos a का, इसी तरह से cos a जो है sec a का रिवर्स होता है। कहने का मतलब सेम यही है कि अगर आपके पास sec 30 डिग्री का मान याद निकालने के लिए आता है, sec 30 डिग्री आपको याद नहीं है तो आप cos 30 का मान तो आपको याद होगा, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए 2/√3, तो cos a का मान निकाल देंगे। यही ट्रिक आप जो है tan और cot के साथ अप्लाई
कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको शॉर्टकट विधि बताने की कोशिश करी, जो एग्ज़ाम में ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।